वेलकम बच्चों। हम पढ़े चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस त्रिकोणमितीय फलन। आज एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे 3.2। देखिए यहाँ पे आपको साइन एक्स एक त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू दी है और आपको बाकी जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ओनली वन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, द वैल्यू ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इज गिवन एंड ऑल्सो गिवन द x लाइज इन सेकंड कोऑर्डिनेट। x द्वितीय चतुर्थांश में है, ये भी आपको दिया है। इस चीज देखिए कैसे करना। साइन एक्स इक्वल टू 3/5। अब देखिए साइन और कॉस के बीच में एक रिलेशन होता है, इसको हम लेके चलेंगे। सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये साइन और कॉस में रिलेशन होता है। यहाँ से हम निकालेंगे, ये साइन एक्स पता है तो कॉस हमें निकालना, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू दी है 3/5, तो साइन एक्स का स्क्वायर है तो 3/5 का स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई है 1 माइनस 9/20। कॉस स्क्वायर एक्स हमारा निकला 25 एलसीएम है, 25 माइनस 9 ये आ गया 16/20। cos square x की वैल्यू 16/25। दिस इम्प्लाइज cos x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16/25। 16 का 4 और 25 का 5, लेकिन ये प्लस माइनस है। जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस 4/5। अब यहाँ पे आपको ये दिया है x लाइज इन सेकेंड कोऑर्डिनेट। x लाइज इन सेकेंड कोऑर्डिनेट। सेकेंड कोऑर्डिनेट में cos जो होता है, जो आपको मैंने कोऑर्डिनेट बताए थे, तो यहाँ ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में। जब सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल है कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ऑल अदर आर नेगेटिव। तो साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव तो दिया ही है आपको, तो कॉस एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा। देयरफॉर कॉस एक्स इक्वल टू -4/5। अब आप लिख सकते हैं एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट शॉर्ट में लिख दिया। एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए cos x की वैल्यू आ गई -4/5। अब देखिए आपको sin x पता लग गया, cos x पता लग गया, तो बाकी आप इजीली आप निकाल सकते हैं। tan x जो होता है वो sin x/cos x। tan x is sin x/cos x। sin x की वैल्यू है 3/5, cos x की वैल्यू है -4/5। 5 कैंसिल -3। 10 नेगेटिव आना है वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। tan x निकल गया। अब 3 साइन cos tan निकल गए। बाकी के जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ठीक है, द अदर 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर द रेसिप्रोकल ऑफ दीज 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इनका रेसिप्रोकल होता है वो हम निकाल लेंगे। cot x जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan x होता है 1/tan x। तो tan x की वैल्यू -3/4 है, तो cot x की वैल्यू हो जाएगी -4/3। रेसिप्रोकल है sec x इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos x का व्युत्क्रम है, ठीक है। और cos x की वैल्यू -4/5, तो sec x की वैल्यू हो जाएगी -5/4। एंड cosec x इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin x, इट इज 1/sin x। sin x की वैल्यू 3/5 है, cosec x क्या जाएगी 5। सेकेंड क्वाड्रेंट है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec और sin ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। 1 2 3 4, ऑल अदर 4 आर नेगेटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वेश्चन, sec x की वैल्यू दी है 13/5 और ये दिया है x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। x चतुर्थांश में है एंड द वैल्यू ऑफ sec x ये आपको दिया हुआ 13/5। तो देखिए हमारी जब कोशिश होती है, सबसे पहले जब इस प्रकार की वैल्यूज दी होती है तो कोशिश ये कीजिए साइन या कॉस पहले आप निकाल सकते, साइन या कॉस। तो यहाँ पर देखिए sec x दिया तो cos x आप इजीली निकाल सकते हैं। तो cos x इज द रेसिप्रोकल ऑफ, cos जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ sec x। sec x का व्युत्क्रम है, cos और sec एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। These two are the reciprocal of each other। cos x की वैल्यू हो जाएगी 5/30।
जब कॉस पता होता है तो साइन आप निकाल सकते हैं, पिछली बार भी बताया था मैंने। तो साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वैसे जाना है। तो 1 माइनस कॉस एक्स इज 5/13, इसका स्क्वायर हो गया। तो साइन स्क्वायर एक्स आपने निकाल लिया 1 माइनस 25/169, इससे 169, ये आ गया 169 माइनस 25, ये आ गया 144/160। ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई। देयरफॉर साइन एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 144/169। प्लस माइनस 144 पर 12 और 169 पर 13, प्लस माइनस 12/13। देयरफॉर अब आपको यहाँ पर ये जो दूसरी कंडीशन दी है इसको देखना है, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ जो क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ऑल अदर 4 आर नेगेटिव। तो साइन जो होगा वो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो साइन एक्स इक्वल टू -12 सिंस एक्स किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए साइन एक्स की वैल्यू हमने नेगेटिव वाली लिखी। सेक एक्स पता लग गया, कॉस एक्स और साइन एक्स, बाकी निकाल सकते हैं इजीली। टेन एक्स हम निकाल लेते हैं, टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू -12/13 और कॉस एक्स की वैल्यू है 5/13। 13 कैंसिल हो जाएंगे, -12/5। ठीक है, तो अब हम देखिए कॉट निकाल सकते हैं। कॉट एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन एक्स का व्युत्क्रम होता है। -12/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/12। वैल्यू ऑफ कॉट एक्स इज -5/12। 1 2 3 4 5 निकल गए, एक रह गया इस साइन एक्स का रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स रह गया तो 1/sin x। तो साइन एक्स का रेसिप्रोकल, द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज -12/13, देयरफॉर कॉसेक एक्स हो जाएगा आपका -13/12। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आप करते हैं। एक चीज़ दी होगी तो जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं, एक तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, एक इससे आप दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को निकाल सकते हैं, या आप 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स कहीं पर वो भी जो हो जाएगी। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं लेके, और बहुत इजीली साइन का देखने के लिए इनका जो साइन है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया था, पहले दिन बताया था, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। देखिए कुछ वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में साइन 665 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए एक मैंने आपको बताया था इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे। 765 ये समझने वाली बात है। जब आप एंगल की मैं बात करता हूँ तो यहाँ से आप जब पहला राउंड कंप्लीट होगा 360, एक और राउंड कंप्लीट हो जाएगा 720, ठीक है, और 720 के बाद फिर ये 45 और है, तो 45 यहाँ कहीं पर ये एंगल बनेगा आपको इस ढंग से 765। तो इसको किस प्रकार से आप चेंज करते हैं, तो 2 फुल राउंड एक पूरे चक्कर में या 1 फुल रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल ये घूमता है। तो 2 × 360, 2 फुल रिवॉल्यूशन कितना हो गया 720 हो गया प्लस 45 डिग्री। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। इसकी जो वैल्यू होती है वो sin 45 होती है। इसको आप हटा सकते हैं, फुल रिवॉल्यूशन वाले को आप हटा सकते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होती, उतनी ही रह जाती है। तो sin 45 के बराबर इसकी वैल्यू होगी। द वैल्यू ऑफ sin 765 की वैल्यू होगी sin 45 के इक्वल। और अब sin 45 की वैल्यू आपको याद होगी, 1/√2। तो 1/√2 वैल्यू हो जाएगी sin 665 की भी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
सेवंथ जो है कॉसेक -1410, कॉसेक -1410 डिग्री। ठीक है, नेगेटिव एंगल है, समझने की बात है। नेगेटिव एंगल की जब मैं बात कर रहा था, नेगेटिव एंगल्स इधर को बनते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसको 360 से डिवाइड करके देखेंगे तो 360 का टेबल में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 360 फिर 720 इस रंग से 1080। ठीक है, फिर इसका डबल आ जाएगा 1440। ठीक है, इस रंग से आप आगे बढ़ेंगे 1800। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। तो ये जो वैल्यू है इसके नज़दीक है, लेकिन इसको देखिए नेगेटिव एंगल भी है। नेगेटिव एंगल्स मीन्स ये एंगल्स ऐसे चक्कर लग रहे हैं 1 2 3 4 इस रंग से। ठीक है, पूरे 4 चक्कर पूरे हो रहे हैं, क्योंकि 4 चक्कर में ही हो रहा है 4 सर्कल्स, और ये नेगेटिव हो रहे हैं। इसके बाद फिर इधर को आप ऐड हो रहे हैं। कैसे करेंगे जरा देख लीजिए। कॉसेक इट इज 360 मल्टीप्लाई बाई 4, ये कितना हो जाता है 1440। इसका माइनस साइन, अगर माइनस साइन, क्योंकि माइनस साइन दिया हुआ है, तो ये हो गया -1440। इसमें हम कितना ऐड करें, 30 अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो ये 1410 होता है माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब है -1410, इसको हमें लिखना है। ये जो वैल्यू है 4 टाइम्स ऑफ 360 है, तो -4 टाइम्स ऑफ 360 प्लस 30 डिग्री। इस ढंग से इसको समझना है। तो ये आपका हो जाएगा, मैंने आपको बताया जब फुल सर्कल चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉसेक 30 के ही इक्वल हो जाएगी। ये पूरा सर्कल वाला है, इसको आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो ये कॉसेक 30 के इक्वल हो जाएगी। कॉसेक 30 आपको याद है, याद होना चाहिए। देखिए कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, एंड दिस वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2। कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/1, दैट इज 2। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज साइन -11 π/3, साइन -11 π/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो साइन -11 π/3, जो मैंने आपको बताया 1 फुल राउंड में जो एंगल बनता है इट इज 360 डिग्री, और अगर इसको रेडियन में बोलेंगे इट इज 2π रेडियन, इट इज 2π रेडियन। तो यहाँ पर भी इसको हम कोशिश करेंगे। अब देखिए नीचे 3 है, और ये देखिए 3 से ये कब कैंसिल होगा, जब ये 12 होता, तो 3 4 जा 12। ठीक है, तो इसको हम इस ढंग से अगर लिख लें -12π + 5। ठीक है, ऐसा लिखने के लिए, क्योंकि 3 से ये चीज़ कैंसिल होगी, 3 के टेबल में 12 आता है इसके जो नज़दीक है, तो ऐसे हम इसको लेके चलेंगे आगे। अब -12π में जब हम पाई ऐड करेंगे तभी -11π आएगा, अपॉन 3 है, ये ऐसी रहना, इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होगी। आप देखिए ये कितना आ गया, -12π/3 + π/3। इसको आपने अलग अलग डिवाइड कर दिया इस ढंग से, तो वैल्यू इज साइन 3 4 जा -4π + π/3, -4π + π/3। अब देखिए अगर हम एक चक्कर की मैं बात कर रहा था 2π, तो 2π के मल्टीपल में इसको हम लिख सकते हैं इज -2 टाइम्स ऑफ 2π। 2π के मल्टीपल में, क्योंकि 360 जो होता है अगर वो रेडियन में बात करूं तो इट इज 2π, तो 2π के मल्टीपल में इसको लिखा मैंने, तो -4π इज -2 टाइम्स ऑफ 2π, -2 टाइम्स ऑफ 2π, -2 into 2π इज -4π + π/4। अब ये फुल राउंड हो गया, फुल सर्किल हो गया, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी sin π/3 की इक्वल हो जाएगी, और sin π/3 की वैल्यू होती है, आपको पता है sin 60, एंड sin 60 इज √3/2, sin 60 इज √3/2। देयरफॉर आपने जो वैल्यू निकाली, वैल्यू आप निकाल लेते हैं -11π/3, और इसकी वैल्यू भी आ गई √3। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये है -15π/4। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। कॉट -15π/4, फोर का टेबल में 4 4 जा 16, तो उसको 16 -16π + π लिख लेते हैं। -15π को हमने लिखा -16π + π/4 है, तो 4 तो रहना ही रहना। तो इसको डिवाइड सेपरेटली कर लेते हैं, अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। -16π/4 + π/4, कॉट, हाँ ये देखिए 4 4 जा 16, तो -4π + π/4 आगे। अब -4π को हमने क्या करना है, 2π के मल्टीपल में लिखना है, तो -2 टाइम्स ऑफ 2π + π/4, ठीक है। तो 2 टाइम्स, 2 बार पूरे चक्कर लग रहे हैं, इन रिवर्स डायरेक्शन नेगेटिव एंगल है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cot π/4, और cot π/4 cot 45 इट इज 1, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर जो वैल्यू हम निकाले थे cot -15π/4, इसकी वैल्यू निकल गई 1, ठीक है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।